आपके डी मॉर्गन प्रमेय के अंतर्गत दो आपको थ्योरम आते हैं, प्रमेय नंबर 1 और 2। तो इनको आपको इंक्लूड करना है और चीज़ों को आपको समझना है कि ए बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट, और दूसरा आपका जो प्रमेय है प्रमेय नंबर 2, यहाँ पर ये ए प्लस बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटू बी का कंप्लीमेंट। किस प्रकार से सारी चीज़ें सर्किट या फिर आप कह सकते हैं डायग्राम, ये चीज़ें कैसे बनाई जाती है, चीज़ों को मैं आपको बेसिक से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो आप लास्ट तक देखकर चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। और अगर इससे पहले की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए प्रमेय नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। अगर हम प्रमेय नंबर 1 की बात करें तो इसमें पहले आपको मैंने ये सारी चीजें लिख भी दिया है कि इस प्रमेय के अनुसार अर्थात अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये क्या कहता है, आपको ये चीज समझना है कि किसी गुणनफल का कंप्लीमेंट राशियों के अलग अलग कंप्लीमेंट के योग के बराबर होता है। अर्थात दोस्त अगर आपको दो ए और बी इनपुट दिए जाते हैं और उसका आउटपुट आपका ए बी का कंप्लीमेंट मिलता है तो वो ए के कंप्लीमेंट प्लस बी के कंप्लीमेंट के बराबर होगा। उसके ए का कंप्लीमेंट प्लस बी मतलब ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट के योग के बराबर होगा इसका गुणनफल, अर्थात इसका पूरा बार रहेगा। इसे आप बार कहें या फिर कंप्लीमेंट कहें, आपको जो अच्छा लगे वो कह सकते हैं। ए इंटू बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, या ए इंटू बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ये आप चीज इसको समझ सकते हैं, मतलब यहां पर इंटू है और यहां पर ये प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें पूरे में बार है और इसमें सिंगल सिंगल बार है। तो मैं चीजों को आपको इस प्रकार से समझाता हूं कि ये प्रमेय नंबर 1 का ये फार्मूला, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए ये क्या दर्शाता है, ये चीज को आप समझिए। ये जो ए बी का बार जो है वो आपको दर्शा रहा है दोस्त ए इंटू बी। आप बताइए पहले किसको दर्शाता है? ए इंटू बी जो आउटपुट मिलता है वो और गेट का मिलता है, और नहीं एंड गेट का। देखिए दोस्त आपने पढ़ा होगा जब आपको हमने एंड गेट बताया था तो एंड गेट का सिंबल इस प्रकार से, आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एंड गेट का आपका जो सिंबल होता है इस प्रकार से, या सर्किट होता है इस प्रकार से बनता है। ए और बी आप इनपुट देते हैं और आउटपुट आपको मिलता है ए, क्या मिलता है? ए इंटू बी, यही मिलता है आपको किसका? एंड गेट का। जब इसको नॉट बताते हैं, नॉट बनाना होता है तो हम इसमें नॉट गेट को कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपका नंद गेट बन जाता है। तो सिंपल सा इसमें एक बबल जो दर्शा रहा है वो नॉट गेट को दर्शा रहा है। तो इसमें हमने एक बबल को यहां पर कनेक्ट कर दिया तो ये आपका क्या बन गया? ये नंद गेट बन गया। और नंद गेट का आउटपुट क्या होता है कि इस बबल के कारण, इस नॉट गेट के कारण जो ए इंटू बी था ये अब आपका ए इंटू बी बार हो जाएगा, अर्थात ए बी का कंप्लीमेंट यहां पर हो जाएगा। तो बस इतना ही यहां पर इसमें आपका है, ठीक है। तो नंद गेट आपका यहां पर इस प्रकार से यहां पर दर्शाया गया, और ए बार प्लस बी बार का मतलब है कि यहां पर आप ए का कंप्लीमेंट देंगे एक इनपुट में आप बी का कंप्लीमेंट देंगे और उसके जस्ट आगे आप और गेट को कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका चेंज किस में हो जाएगा? ये आपका नॉट प्लस आर, अर्थात ये दोनों जो वैल्यू है एक दूसरे के इक्वल होंगी। कहने का सिंपल सा वे मतलब ये है दोस्त, ये डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार आपको ये चीज होता है कि जो ए और बी का जो कंप्लीमेंट है या ए का कंप्लीमेंट पर बी का कंप्लीमेंट है, इसका जो आपका गेट के माध्यम से जो सर्किट बनाना है वो क्या क्या इसमें गेट लगेगा। तो इसमें आपको नंद गेट के बराबर आपको अगर दिखाना है तो आपको यहां पर नॉट प्लस आर करना होगा। तो वही सर्किट मैंने सारी चीजें यहां पर इंक्लूड की है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहां पर हमने ये चीज, ये सर्किट जो दर्शाया, ये सर्किट आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने नंद गेट को दिखाया। तो नंद गेट का सर्किट आप देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने अभी बताया कि जो एंड गेट होता है वो इस प्रकार से आपका बनता है। उसमें जब आप यहां पर एक बबल लगा देते हैं तो ऐजा वो क्या बन गया दोस्त? ये आपका नंद गेट बन गया। सेम यहां पर इसमें जब आप ए और बी इनपुट देंगे, ठीक है, ये प्रोसेस आगे समझते हैं। फिर इसमें क्या होगा कि यहां पर अगर हम और अब ये नॉट प्लस आर, ये दोनों इक्वल होंगे। तो नॉट प्लस आर कैसे बनाते हैं? इसमें आपका क्या है, ये जो इस साइड आप देख रहे हैं ये और गेट है और इसके जो आगे जस्ट आपने इंक्लूड किया है ये नॉट गेट को दर्शाता है। नॉट गेट इसीलिए यहां पर कनेक्ट किया गया है क्योंकि आपको जो आउटपुट चाहिए वो ए बार प्लस बी बार चाहिए। तो ए बार और बी बार करने के लिए यहां पर ए के साथ यहां पर नॉट गेट को कनेक्ट किया गया और बी के जस्ट आगे यहां पर नॉट गेट को। तो जो कर रहा है ए, क्या कर रहा है, ए को नॉट गेट ए को ए बार में अर्थात ए के कंप्लीमेंट में और बी को बी का कंप्लीमेंट में चेंज कर रहा है। जब ये आपके दोनों इनपुट आगे जाते हैं तो इस प्रकार से आपको आउटपुट ए बार प्लस बी बार मिलता है। तो चीजों को आगे समझते चलिए।
पर ए और बी है, इससे आपको ये जो सिंबल आप देखिए यहाँ पर बार लगा हुआ है, थोड़ा मैं और जूम करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बार लगा हुआ है, बार नहीं दोस्तों ये बबल लगा हुआ है, ये इन्वर्जन को दर्शाता है। इन्वर्जन का मतलब हमने आपको वही बताया, जैसे नॉट गेट है उसमें आप ए इस साइड से देते हैं, आउटपुट में ए बार मिलता है, अर्थात ए का कंप्लीमेंट मिलता है, वो नॉट गेट के कारण होता है। तो वही चीज यहाँ पर नॉट गेट जो कनेक्ट है, यहां से आप ए दे रहे हैं और बी दे रहे हैं, तो एंड गेट के कारण तो ए इंटू बी हो गया, लेकिन इस नॉट का जो सिंबल लगा हुआ है इसके कारण बार लग गया, इसलिए आपको आउटपुट y इक्वल टू ए इंटू बी का कंप्लीमेंट अर्थात ए इंटू बी बार मिल रहा है। तो यहां आपको नॉट गेट की ये वैल्यू मिल रही। सेम वही चीज यहां पर ये दोनों इक्वल है, तो इसी फिगर को हमने दर्शाया है कि यहां पर पहले आपको और गेट में होता क्या है कि आपको और नॉट और का मतलब ए कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर जो इनपुट देना होगा वो ए का कंप्लीमेंट देना होगा, प्लस जो इनपुट इसमें देना होगा वो बी का कंप्लीमेंट देना होगा। तो कंप्लीमेंट बनाने के लिए आपको पता है कि तुरंत आप जिसका कंप्लीमेंट बनाना चाहते हो उसके आगे एक नॉट गेट आप लगा दीजिए, वो कंप्लीमेंट चेंज कर देता है। भैया एज ए इन्वर्टर की तरह है ना, तो इन्वर्जन का रूल यही है। हमने आपको बार बताया कि नॉट गेट जो होता है, इधर से आप जैसे कि आपको हमने बताया था सिंपल वे में कि बाइनरी कोडेड में सारी चीजें चलती हैं, तो इधर से अगर आप नॉट गेट में 1 देते हैं तो आउटपुट में आपको 0 मिलता है, अगर आप 0 देते हैं तो आउटपुट में 1 देता है। तो कुल मिला के आपका जस्ट ये उल्टा करता है, 1 को 0, 0 को 1। तो उसी प्रकार से ए को ए बार और बी को बी बार मतलब कंप्लीमेंट करता है। ओके, तो यहां पर हुआ क्या, हमें यहां पर चूंकि नॉट आर का मतलब हमें चाहिए ए बार प्लस बी बार, तो ए बार बी बार करने के लिए देखिए ये जो आपको यहां पर दर्शा रहा है ये और गेट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? और गेट को दर्शा रहा है। तो जब ये आपको और गेट को ऑलरेडी यहां पर हमने बनाया कि और गेट, लेकिन इनपुट में हमें कंप्लीमेंट चाहिए, तो इसीलिए हमने यहां पर ए के लिए हमने नॉट गेट लगाया और दूसरा हमने बी के लिए नॉट गेट को कनेक्ट किया। जब ये दोनों को किया तो ए यहां पर से इनपुट दिया तो यहां से हमें ए बार मिलेगा, यहां पर हमने बी दिया तो हमें यहां पर इनपुट में बी बार मिलेगा। ये कौन कर रहा है? ये आपका दोस्त यहां पर आपका ये नॉट गेट कर रहा है। ठीक है, दोनों नॉट गेट ए बार और बी बार में आपके चेंज कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद आपका जहां पर से इनपुट ए और ए बार और बी बार या ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट इसमें जाएगा, और ये जो बना हुआ है ये आपका और गेट बना हुआ है। ठीक है, ये आपका जो बना हुआ और गेट है, और आर गेट का रूल आपको पता है, वो आपका क्या करता है, वो आपका ए प्लस बी करता है। तो चूंकि इनपुट आपका ए बार और बी बार आ रहा है, तो ए बार प्लस बी बार और आपको आउटपुट मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार। तो इस प्रमेय का पहला जो रूल था, मतलब प्रमेय नंबर 1, अगर हम डिमॉर्गन प्रमेय की बात करें तो इसमें आपको यह है कि ए इंटू बी का बार या ए इंटू बी का दो राशियों का या दो इनपुट का आपका कंप्लीमेंट, दो राशियों का गुणनफल का कंप्लीमेंट आपके उन दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट के योग के बराबर होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, ए इंटू बी बार बराबर ए बार प्लस बी बार, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं या आप कंप्लीमेंट कह सकते हैं, चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए ये आपको यहां पर इस चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो आपको फिगर या फिर कह सकते हैं इस सिंबल को बनाने में, चीजें सर्किट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब नैंड गेट इक्वल टू नॉट प्लस आर, तो यहां पर ए बार और बी बार करने के लिए दोनों हमने नॉट गेट को कनेक्ट कर दिया। आशा करते हैं ये चीज आपने समझा होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए प्रमेय नंबर 2 देख लेते हैं। प्रमेय नंबर 2 ये कहता है दोस्त कि अब आपका ए प्लस बी बार अर्थात ए प्लस बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटू बी का कंप्लीमेंट, जस्ट उल्टा है। अभी आप देखिए यहां पर क्या था कि ए इंटू बी अर्थात ए और बी का मल्टीप्लाई करके उसका आप कंप्लीमेंट लेते थे, फिर अलग अलग जो कंप्लीमेंट होता था वो योग में होता था, तो सम में होता था, प्लस पॉइंट कर देते। लेकिन अब क्या हुआ है, यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको देखने को पड़ेगा कि यहां पर क्या किया गया, सबसे पहले ए और बी को ऐड किया गया, उसके बाद उसका कंप्लीमेंट ले लिया गया, फिर जो गुणनफल में अभी जो प्लस में आप ले रहे थे अलग अलग कंप्लीमेंट, ये आपका इनटू में कंप्लीमेंट लिया गया, अर्थात ए का कंप्लीमेंट इनटू बी का कंप्लीमेंट। जस्ट इसी प्रकार आपको यहां पर समझना है कि इसमें आपको क्या, ये किसको दर्शा रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, अभी जस्ट आप समझिए, जस्ट समझिए। ए प्लस बी आपका है, ए प्लस बी का मतलब क्या हमने बताया था, ए प्लस बी मतलब और गेट को दर्शाता है। किसको? और गेट को ए प्लस बी दर्शाता है। इसमें बार लग गया तो मतलब इसके साथ नॉट गेट भी कनेक्ट हो गया। तो आपको पता है जब और नॉट गेट कनेक्ट होता है तो ये आपका क्या बन जाता है, नॉर गेट बन जाता है। क्या बन जाता है? नॉर गेट। एक मिनट फिर से मैं सीधे अक्षरों में इसको लिखने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब आपका नॉट
प्लस और गेट, मतलब और गेट तो ऑलरेडी ए प्लस बी है, ठीक है। और गेट का आपको पता है कि और गेट का जो आउटपुट होता है, ए और बी दोनों में इनपुट देंगे तो और गेट में आउटपुट आपको ए प्लस बी मिलेगा। लेकिन उसके साथ अगर नॉट गेट को कनेक्ट कर देते हैं तो उसके साथ इन्वर्जन रूल के कारण एक बार लग जाता है, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है ए प्लस बी बार। तो वो जो बार है वो नॉट गेट के कारण है, इसलिए ये जो आपका होता है नॉट प्लस आर, ये नॉर गेट का हो गया। तो आपको ये चीजें पता यहां पर से चल गई दोस्त कि ये जो आपका बना हुआ है यहां पर ये जो चीज है ये ए प्लस बी बार, ये नॉर गेट को दर्शा रहा है। किसको? नॉर गेट को। और इसके आगे जो आप जस्ट देख रहे हैं यहां पर आपको ए बार इंटू बी बार जो दिख रहा है, यहां पर नॉट प्लस एंड, समझिएगा, नॉट प्लस एंड अलग अलग चीज है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, नहीं तो ये आप इसको नंद गेट समझ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर जो है आपको दर्शा रहा है, मतलब ये अलग अलग आपको यहां पर लगेंगे। तो ये प्रमेय जो आपसे कह रहा है, ये प्रमेय नंबर 2 कहता है कि ए प्लस बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट। इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय मतलब इस रूल के अनुसार क्या होगा, कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी योग का कंप्लीमेंट अर्थात ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्रयुक्त राशियों के अलग अलग कंप्लीमेंट के गुणन फल के बराबर होता है। तो ये रूल नंबर या प्रमेय नंबर 2 आपका था, इसमें ये चीज दर्शाया। अब सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप इसको भी देख लीजिए। तो हमने क्या बताया, ये पहला नॉर है, ये नॉट प्लस एंड गेट है, तो इसमें ये चीज आपको दर्शाया गया। देखिए यहां पर नॉर गेट का आपको सिंबल पता है ऑलरेडी, मैंने आपको ये चीज ध्यान से चीजों को बताया था कि जैसे कि ये बना हुआ है, ये अभी बना हुआ है, ये ए और बी हमने दिया, आउटपुट आपको वाई मिला। तो ये जो अभी बना हुआ है ये और गेट का है। किसका सिंबल है? फिर से बोलिए, और गेट का सिंबल है। लेकिन इसके जस्ट साथ एक बबल लगा दिया जाए तो ये आपका नॉर गेट बन गया। चूंकि नॉर गेट जो आपका होता है वो नॉट प्लस और से मिलकर नॉर बना होता है, ठीक है। तो नॉर गेट में आपका एक बबल लग गया, जैसे नंद गेट में आपका नॉट प्लस एंड होता है तो एंड गेट का सिंपल सा होता है, उसमें जब एक बबल लगा देते हैं तो आपका क्या बन जाता है? नंद गेट। सेम उसी प्रकार यहां पर ये और गेट था, बट इसमें एक बबल हमने लगा दिया अर्थात नॉट गेट को कनेक्ट कर दिया तो ये नार को दर्शाने लगा। वही चीज यहां पर आपको बताया गया। ये आप जो फिगर यहां पर देख पा रहे हैं, सर्किट देख पा रहे हैं, ये किसका सिंबल है? ये नॉर गेट का है, ठीक है। तो हमने यहां से इनपुट जब यहां पर से दिया, एक मिनट, यहां पर से जब हमने इनपुट ए दिया और यहां से हमने बी दिया तो इनपुट अंदर जाएगा और गेट में, तो ए इंटू बी आपका और गेट में ए प्लस बी होता है। और गेट में चूंकि नॉर आपका नॉर प्लस नॉट से बना है, और प्लस नॉट से बना है, तो यहां पर से जब ए और बी देंगे तो ए प्लस बी होगा, लेकिन इस बबल के कारण आपका ए प्लस बी बार हो जाएगा। तो ये आपका नॉर गेट का होता है ये चीज आउटपुट। अब यहां पर बात ये आती है नॉट प्लस एंड बनाना है, तो नॉट प्लस एंड का मतलब है एंड गेट आपको पता है, ऑलरेडी पता है। एंड गेट जो आपका बनता है ये इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इस प्रकार से ए और बी आप इनपुट करते हैं, आउटपुट आपको मिल जाता है। ये किसको दर्शाता है? ये एज एंड गेट को दर्शाता है। बस करना क्या है, अगर यहां पर एक बबल आप लगा देते हैं तो ये आपका क्या बन गया? ये नंद गेट बन गया। लेकिन आपको नंद गेट या नंद गेट नहीं बनाना है, आपको यहां पर क्या करना है कि जो इनपुट देना है वो आपको ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट देना है। इसके लिए आपको पहले यहां सबसे पहले एंड गेट बनाना होगा, उसके जस्ट आगे जो ए और बी आप इनपुट देंगे, ए और बी इनपुट आप देंगे, वो ए का कंप्लीमेंट देंगे। कंप्लीमेंट देने के लिए आपको एक यहां पर गेट लगाना होगा जो कि नॉट गेट होगा। जस्ट उसी प्रकार आपको यहां पर बी का कंप्लीमेंट देना होगा, तो उसके लिए आपको एक नॉट गेट लगाना होगा जो कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार के रूल में यही है कि आपको ए बार इंटू बी बार आपको करना है, तो ए इंटू बी तो आपको ऑलरेडी पता है, ए इंटू बी किसका होता है? ये आपका एंड गेट का होता है। लेकिन यहां पर ए इंटू बी नहीं है, यहां पर ए बार इंटू बी बार है। तो ए बार बी बार करने के लिए अर्थात ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए आपको उसके लिए नॉट गेट का यूज करते हैं। बस इतना आपको समझना है। तो यहां पर इनपुट आपने ए बार और बी बार करने के लिए दोनों में नॉट गेट को आपने कनेक्ट कर दिया और आपका मिल गया नॉर इक्वल टू नॉट और एंड, मतलब ये इक्वल आपके यहां पर दर्शाते हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट यहां पर यही हुआ दोस्त कि प्रमेय नंबर 1 आपका जो होता है ए बी का गुणनफल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट। प्रमेय नंबर 2 जो आपका कहता है वो आपका कहता है कि ए प्लस बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटू बी का कंप्लीमेंट। जस्ट दोनों यहां पर उल्टे हैं, इसको आप समझ सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार आप चीजों को सीखिए, अपने से चीजों को करेंगे तो ज्यादा बेहतर से चीजें आप समझ पाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि चीजों को आपको समझा पाऊं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए। चीजें अगर समझ में आई तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और आप डिप्लोमा के छात्र हैं तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं।